మళ్ళీ వైట్ క్లాత్ ఉన్నదండి, వైట్ క్లాత్ ఉన్నదా? ఆర్ట్ వర్క్ అయింది. ఇంకొక ఉందా వైట్ బాబాజీ దగ్గర? जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरता जानी, अनबोलत मेरी बिरता जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। दुख नाटे सुख सहज समाए, दुख नाटे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। नानक गुरु बंधन काटे, कहो नानक गुरु बंधन काटे, विचरत आनंद आया, विचरत आनंद आया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई राधा वाणी संतों की वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज जी के वर्णन महात्मा भक्ति का।
भक्ति महात्मा सुनो मेरे भाई, सब संतन ने किया बखाना। भक्ति महात्मा सुनो मेरे भाई, सब संतन ने किया बखाना। परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज इस वाणी में भक्ति की महिमा का बयान किया है। वही आप कहते हैं सब संतों ने भक्ति की महिमा गाई है। भक्ति का क्या मतलब होता है? भगवंत का रूप होना। चाहे बाल बच्चे में रहो या जंगल पहाड़ों में रहो, हमारा मन उस मालिक के नाम से जुड़ा रहना, मालिक के नाम के का ही रूप हुआ होना। चाहे बाल बच्चे में रहो या घर में, उसी को भक्ति कहते हैं। कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये तीन मार्ग हैं। ज्ञान कहते हैं पठन पाठन को, वेद शास्त्र पुराण कंठपाठ करना और उससे वाद विवाद करते घूमना, उसमें अहंकार बढ़ता है। दूसरा वैराग्य है। वैराग्य भी घर मकान छोड़ देना, सन्यासी हो जाना, जंगल पहाड़ों का रास्ता लेना, कोई हिमालय की गुफाओं में जाके कंदराओं में रहना, प्राणायाम, अष्टांग योग, जप तप, कठिन साधन करना, कहते हैं कि वो वैराग्य का रास्ता है। और तीसरा भक्ति योग। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। इसमें कहते हैं बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं, घर मकान त्यागने की जरूरत नहीं, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं। कहते भाई दुनिया में रहते, बाल बच्चे में रहते, हम उस मालिक से मिल सकते हैं। वो भक्ति, जैसे कबीर साहब जी भी बाल बच्चे में ही थे, रेशमी कपड़ा बुन करके अपना कुटुंब परिवार का पालन करते थे, लेकिन उस मालिक के नाम से जुड़े रहते थे। रविदास वो भी चप्पल बुन करके बेच के अपने परिवार का पालन करते थे, गृहस्थ आश्रम में ही थे, लेकिन नाम से जुड़े थे। तो कहते हैं ऐसे ही हम दुनिया में रहें, अपना ड्यूटी निभाएं जिसमें परमात्मा ने हमें दिया है, भेजा है, लेकिन नाम का रूप होके। खाना खाते समय मालिक का नाम सुमरन रहे, रास्ता चलते समय मालिक का नाम सुमरन रहे, खेती में काम करते समय मालिक का नाम सुमरन रहे। कहते वही भक्ति है। तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों काम बन जाता है। तो इसीलिए सब संतों ने इस रास्ते को अपनाया है। क्योंकि हम पहले भी बताए कि हमारे बाबा सोमनाथ महाराज जी, जिनका आज हम पुण्यतिथि आराधना मना रहे हैं जगह जगह पे, आज के दिन केंगेरी में भी आज के दिन ही भंडारा है, वो बाबा सोमनाथ महाराज जी का ही पुण्यतिथि आराधना। और यहाँ भी वही बाबा सोमनाथ महाराज जी की पुण्यतिथि आराधना मना रहे। उन्होंने 35 साल लंगोटी के ऊपर योगी बन के नवनाथ पंथ में योगी बन करके प्राणायाम साधन करते हुए घूमे थे। लेकिन जब सावन सिंह महाराज जी मिले तो उन्होंने यही हिदायत दिया कि अब आप मेहनत की कमाई करके खाके सत्संग चलाना, मांग के नहीं खाना। तो बाबा जी ने कितना तकलीफ उठाया। बॉम्बे में टोकरी में पेट के ऊपर चना बांध के बेचा, मिल में 8 घंटे की नौकरी किया, साइकिल के ऊपर कपड़ा लेके जगह जगह बेचने जाते थे। इस तरह से कुछ पैसा जमा करके उन्होंने
दुकान खोला, लेकिन गुरु की कृपा होती है, वो बढ़ते ही जाता है। तो कहते वही दुकान के कपड़े को बेच करके सावन दरबार आश्रम केंगेरी 145 एकड़ जमीन लिया, 111 एकड़ जमीन लिया। तो कहते हैं कि भाई इस तरह से वहां बैठने का एक जरिया हो गया। तो कहने का मतलब वहां वो गृहस्थ आश्रम ही है, जहां आश्रम होता है, खेती गृहस्थी होती है, खेती करने के लिए संगत की जरूरत पड़ती है। तो संगत को कपड़ा देना, खाना देना, तेल साबुन देना, सब तो देना, वही कुटुंब परिवार वाले को देना, वही उनको भी, वही गृहस्थ आश्रम है। तो कहते इस तरह से मालिक का भजन सुमरन करवाते हैं। तो इसी को सब संतों ने अपनाया है। वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, सब संतों ने किया बखान, ये भक्ति के मार्ग को ही संतों ने बखान किया है जी। भक्ति महात्मा सुनो मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान, यही मत गुरु मत पहचानो, और मते सब झूठ भुलाना। फिर वही इशारा देते हैं कि यही मता गुरुमत पहचानो और मते सब भूल भुलान। कहते यही गुरुमत सिद्धांत है, संतों का यही सच्चा रास्ता है भक्ति। अब भक्ति किया ध्रुव ने, प्रहलाद ने, भिल्लनी सेबरी, जैसे सेबरी के बारे में हम ज्यादा बताते रहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में पढ़ के ही ऋषि मुनि जाके पंपापति सरोवर पे आश्रम बना के बैठे थे राम दर्शन के लिए। तो वहां एक गरीब भिल्लनी सेबरी भी रहती थी कि हमें भी राम का दर्शन मिलेगा। लेकिन सेबरी के अंदर जहां भक्ति होगा, दीनता नम्रता होगा, सेवा भावना होगा, और जहां तपस्या होगा, अहंकार होएगा, वैराग्य होएगा, अहंकार होएगा। इन ऋषियों मुनियों के अंदर अहंकार था तपस्या का। हम इतने बड़े महात्मा हैं, हम उतने बड़े महात्मा हैं, हम 10,000 बरस से तपस्या में बैठे हैं, कोई 8,000 बरस से बैठा है, कोई 6,000 बरस से बैठा है। सबके अंदर अपने अपने कमाई का अहंकार था। लेकिन सेबरी के अंदर दीनता नम्रता, क्योंकि उसके अंदर भक्ति थी। तो कहते हैं कि जहां भक्ति होगा, सेवा भाव होगा। तो सेबरी सोचती थी क्यों चुपचाप रहे, ये बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, इनकी कुछ चाकरी करें, सेवा करें। जब वे सो जाते थे, इनके दरवाजे पे झाड़ू लगा के आती थी, स्नान करने जाने का मार्ग जो है साफ करके आती थी। कहते हैं कि इस तरह से रोज रोज इनके दरवाजे पे साफ सफाई करके आती थी। तो इनमें ऋषियों में एक मातंग ऋषि थे, कमाई वाले थे, और उनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। तो मातंग ऋषि को बड़ा आश्चर्य होता था कि हम लोग नींद में रहते हैं, वो कौन है रात रात को 12 बजे के बाद आके सेवा करके जाता है। तो उन्होंने 2 अपने शिष्य को ड्यूटी दिया, और वो पेड़ के अंधेरे में खड़े थे। हाँ, सेबरी रोज जैसे आके झाड़ू लगाती थी वैसे लगाने लगी। झाड़ू का आवाज आया, ऋषि बाहर आ गए। अब सेबरी कांपने लग गई, कहीं श्राप ना दे दे। तो वो ऋषि कहते हैं कि बहन, हमारे गुरुदेव ने बुलाया है, तुम्हें आना है। तो और भी डर गई, ना मालूम ऋषि क्या श्राप देंगे। और वो मातंग ऋषि के पास लेके गए। मातंग ऋषि के पास जाके सेबरी रात को कांप रही थी। तो मातंग ऋषि कहते हैं कि बेटी,
मुझे तेरी सेवा से बहुत खुशी है, मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, श्राप देने के लिए नहीं। तब थोड़ी तसल्ली आई, दंडवत नमस्कार किया। तब मातंग ऋषि खुश होके कहते हैं, बेटी तेरे को उपदेश है? कहते नहीं, क्योंकि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। तो मातंग ऋषि ने पहले उपदेश दिया, सेवरी को मंत्र बताया जपने के लिए और आशीर्वाद दिया कि राम आएंगे तो पहले तेरी कुटिया में आएंगे। मातंग ऋषि का आशीर्वाद। तब से सेवरी को चिंता हो गई, अब राम मेरी कुटिया में आएंगे तो नाश्ता क्या देना, खाना क्या देना। गरीबन अब जंगल में मिलता क्या है, बैर पक के गिर जाता था, उसको जमा करके लेके आती। सोचती थी इसमें कहीं खट्टे ना हो, कीड़े वाले ना हो, तो थोड़ा खा के चख के देख लेती थी। जो मीठे मीठे थे उसको रख लेती थी, जो कड़वा और कीड़े वाला उसको फेंक देती थी। तो वो सब चखा हुआ बेर रखा था। उसे ये ख्याल नहीं था कि झूठे हो रहे, उसके अंदर ये भावना थी कि प्यारे राम को खट्टे बेर कैसे दे, मीठे बेर देना, प्रेम। तो कहते हैं कि वो समय आ गया, सेवरी आई, ये राम आए। जब राम पंपापति सरोवर को राम लक्ष्मण आए, सब ऋषि मुनि अपने अपने अहंकार के नशे में खड़े थे, अपने अपने दरवाजे पे, कि राम हमारे कुटिया में आएंगे, हमारे आश्रम में आएंगे। लेकिन राम सेवरी के कुटिया में गए, गरीब के, और जाकर के जब उनको पानी दे के हाथ पैर धो के बिठाया, वो जूठे बेर ला के सामने रख दिया और सेवरी उठा के दे रही थी, राम बड़े प्रेम से खा रहे थे। तो 2 बेर लक्ष्मण को भी दिया राम ने, जो बाहर पहरे पे खड़े थे। लक्ष्मण को गुस्सा ज्यादा, और बाहर जाके देखा बैर चखे हुए हैं, उन्होंने गुस्से में फेंक दिया और वो बैर जाके सुमेर पहाड़ पे गिरा, जो संजीवनी बन के पैदा हुआ। जिस प्रेम का तिरस्कार किया था, जब मेघनाथ ने बाण मारा, फिर वही संजीवनी बन के वही पैदा हुआ, तो उसी को खा के जान बचानी पड़ी। जिस प्रेम का तिरस्कार किया था, उसी प्रेम को खा के जान बचाना पड़ा। सुखेन वैद्य ने हनुमान को भेजा और जाके वो संजीवनी लेके आया, पहाड़ी उठा के लेके आया। तो कहते भाई ये प्रेम, भक्ति का मतलब प्रेम, और प्रेम के बगैर भक्ति चने के ऊपर छिलके के समान होता है, चावल के कहते भूसे के जैसा होता है, जिसमें कोई सार नहीं। तो भक्ति और प्रेम दोनों एक ही चीज है। प्रेम के बगैर भक्ति नहीं, भक्ति के बगैर प्रेम नहीं। प्रेम भक्ति जो है बड़ी ऊंची चीज है। तो वही आप इशारा देते हैं कि सब संतों ने इसे अपनाया है, यही गुरुमत सिद्धांत है। क्योंकि भक्ति का रास्ता बहुत सरल है, इसमें क्या त्याग करना है? त्याग तो होता है, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में रहना है, बाल बच्चे में रहना है, सारा कारोबार करना है, नाम का रूप होके, मालिक का रूप होके। कहते वो भक्ति है जी। बिना भक्ति तो ते सब मानो, छिलका है महंगी की हाना। ताते भक्ति दृढ़ करो पकड़ो, और सयान पोत जो निधान। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो, और सयानप तजो निदान। इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई
जो चतुराई है, बुद्धि है, इसको छोड़ दो। संत वचन को करो प्रमाण, संत जो कहते हैं उसको मानो और नाम का रूप हो जाओ, बस काम बन गया। यहाँ बुद्धि, चतुराई, पठन पाठन कोई काम में नहीं आता है। मालिक का नाम सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, काम करते समय सुमरन, बस में जाते समय सुमरन, काम बन गया। बैठ के ही करना ऐसी बात नहीं, हर एक काम कारोबार करते समय हम मालिक का नाम सुमरन कर सकते हैं और उससे हमारे पाप कटते जाते हैं, मन निर्मल पवित्र होते जाता है। सुमरन से ही पाप कटता है, कैसे भी सुमरन करो। कहते हैं कि देखो, बाबा सोमनाथ महाराज ने भजन में लिखा है, गणिका अजामिल जैसे पापी नाम अनेक न तारी, पतित पावन नाम निर्मल तुम क्यों चले विसारी। गणिका वैश्या थी, अजामिल पापी था, सदन कसाई था, लेकिन ऐसे ऐसे पापी भी नाम सुमरन करके तर गए। गणिका को पुष्प विमान आया ले जाने के लिए जिसने सारी जिंदगी पाप किया था, लेकिन मालिक का नाम सुमरन। कहते हैं गणिका जब उसकी उम्र हो गई तो उसने एक तोता पाला और तोते को पिंजरे में सामने ही रखती थी, उसको राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है रटन कराती थी और नारायण 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 का जाप सिखाया था उसको। तो वो तोता इतनी आदत हो गई उसको नारायण नारायण का जाप करने का कि जब ये इसको देखता था तो आंख बंद करके नारायण 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 करने लगता था तोता ही गणिका को देख के, और उसके साथ साथ इसका भी अभ्यास होता था। तो इस तरह से एक दिन वो दरवाजे पे बैठी थी और समय मरने का समय आ गया, यमदूत आ गए, बड़ी बुरी आत्मा थी। अब यमदूत आके इसके आत्मा को शरीर से खींचने लगे और ये नीचे गिर के छटपटाने लगे। जब आवाज आया तो तोता ने नीचे देखा कि कोई बिल्ली तो नहीं आ गई, तो गणिका नजर आई। अब गणिका नजर आते ही वो आंख बंद करके नारायण 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 करने लगा तोता। अब नारायण का भनक गणिका के कान में गई, इसका ख्याल नारायण की तरफ चला गया, सुमरन की तरफ। तुरंत बैकुंठ दूत विमान लेके आ गए, यमदूत को मार के भगा दिए, उस आत्मा को विमान में बिठा के बैकुंठ लेके गए। तो कहते हैं कि एक मालिक का नाम सुमरन करने से गणिका चढ़ी विमान, गणिका बैकुंठ को गई विमान में बैठ के। तो कहते भाई सुमरन, नाम सुमरन बड़ी अच्छी चीज है। वाल्मीकि जैसे पापी नाम सुमरन करके कहते हैं ब्रह्म ऋषि बन गया, जो एक तामसी वृत्त वाला था, लोगों का गला घोटता था, लूटता था, लेकिन एक नाम सुमरन करके ब्रह्म ऋषि बन गया। और रामचंद्र पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले ही रामायण लिख के रख दिया। वो कालक ज्ञान था, एक कालक ज्ञान था। राम पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले ही रामायण लिखा था वाल्मीकि ने, अंदर में देख के। तो कहते इतना ज्ञान हो गया। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई ये जो है भक्ति, यही संत मत सिद्धांत है। इसमें नाम का रूप होके कारोबार करना, बाल बच्चे में रहना, दुनिया में रहना, मेहनत की कमाई करके खाना, जो आता है उसको खिलाना, मालिक की भजन करना। सरल में यह लोक और परलोक दोनों लोक, यहाँ भी हम आनंद से रहते हैं। मरने के बाद, मरने के समय वही नाम और गुरु आता है, यमदूत नहीं आने देता है, ऊपर लेके जाता है, ऊपर के मंडल में रखता है, वहां भी आनंद ही आनंद है जी।
सती भक्ति दृढ़ करो पकड़ और सयान पत जो निधान भक्ति इश्क प्रेम ये तीन नाम भेद है रूप समान। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति इसका नाम ये तीनों एक ही चीज है। चाहे प्रेम कह दो, चाहे भक्ति कह दो, चाहे इश्क कह दो, सब एक ही चीज है। इसके अलग अलग नाम है, नाम का भेद अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। बगैर प्रेम के भक्ति नहीं होती है। कहते हैं भक्ति अंदर से हृदय से प्रकट होती है और यही कारण है कहते हैं चाहे उसे प्रेम कह दो, प्रेम भी एक ही चीज है। इसीलिए तो एक जगह स्वामी जी महाराज ने प्रेम के ऊपर वाणी लिखी है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पे बल बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सुत तो तरी बात। कहते हैं कि भाई कुछ भी प्रेम से होना चाहिए, सेवा भी प्रेम प्यार से होनी चाहिए और सत्संग सुनना भी प्रेम और प्यार से होना चाहिए। कहते कैसे? जस माता सुत तो तरी बात। जैसे एक बच्चा जब नया नया बोलने लगता है तो माँ को बड़ी खुशी होती है, उसकी तोतली भाषा सुन के माँ को खुशी होती है मेरा बच्चा बोलने लगा। और माँ को क्या ख्वाहिश होता है? और भी बोले, और भी बोले, इसको सुनने की ख्वाहिश होती है। कहते हैं ऐसे एक शिष्य को गुरु का वाक्य प्यारा लगना चाहिए। माँ को बच्चे का तोतली भाषा कैसा प्यारा लगती है? कहते हैं ऐसे एक शिष्य को गुरु का वाक्य प्यारा लगना चाहिए और भी सुनने की ख्वाहिश होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई 2 घंटा हो गया अभी बंद नहीं कर रहे, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया अभी लेक्चर दे ही दे। तो कहते नहीं, वाक्य भी के ऊपर प्रेम होना चाहिए। तो इसीलिए कहते भाई सत्संग प्रेम और प्यार से सुनना चाहिए, उसको सुन के उस पर मनन करना चाहिए, मनन करके उसको अपने आचरण में लाना चाहिए, तब तो इंसान में परिवर्तन आता है। इस कान से सुन के इस कान से छोड़ दे, कितने बरस भी सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करे परिवर्तन नहीं आता है। हम जहाँ के तहाँ पड़े रह जाते हैं। अगर गुरु का हुक्म माने, उनके बताए हुए रास्ते पे चले तो देखे हमारे अंदर कितना परिवर्तन आता है। एक नर नारायण बन जाता है, एक मानव महात्मा बन जाता है सत्संग में जाके, सत्संग के रास्ते पे चल के। क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला सेवा और सत्संग से मिला। बंबई में हमने बाबा सोमनाथ महाराज का कैसेट के ऊपर सत्संग सुना, 1.5 महीना बिरह पैदा हो गई। एक दिन एक बरस जैसे बीतने लगा, इतना वैराग्य पैदा हुआ खाली 1.5 महीने के सत्संग से। लेकिन सत्संग कैसे सुने? रात दिन सत्संग के ख्याल में रहते थे, दूसरा ख्याल दिमाग में आने ही नहीं देते। सत्संग, बाबा जी ने ये कहा, बाबा जी ने ये कहा, बाबा जी ने ये कहा, रात दिन सत्संग। मिल में काम करते हुए वही सत्संग। तो कहते इस तरह रात दिन सत्संग में होने से 1.5 महीने में विरह पैदा हो गए, तड़प पैदा हो गए। बाबा जी को हमने देखा भी नहीं था, जहां देखते वहां बाबा सोमनाथ महाराज नजर आते थे, लकड़ी लेकर खड़े थे। जो फिनिशिंग मशीन, पेंटिंग मशीन पे साड़ी नीचे उतरते थे पेंट होके, उस पे भी सोमनाथ महाराज नजर आते थे। हम किसी आदमी को देखते थे तो बाबा सोमनाथ महाराज नजर आते थे। विरह पैदा हो गई। वही एक दिन एक बरस जैसे बीतने लग गया। वही क्या किए, एड्रेस लेके बेंगलुरु का, और
कहते एक पैंट शर्ट के ऊपर बंबई से भाग के आ गए। कहते किसी को कुछ नहीं बताया, भाग के आ गए केंगेरी। जबकि लोग मना कर रहे थे वहां नहीं जाना, वहां कन्नड़ भाषा चलता है, तुमको हिंदी आती है, तुम्हारा भाषा कोई समझेगा नहीं। लेकिन फिर भी उसकी परवाह नहीं किया, भाग के आ गए। तो कहते भाई प्रेम। तो कहने का मतलब कि सत्संग सुन के उसके ऊपर मनन करें, मनन करके उसको अपने आचरण में लेके आवें, तो देखें हमारे अंदर कितना परिवर्तन आता है। एक नर नारायण बन जाता है, एक मानव महात्मा बन जाता है। सत्संग में इतनी पावर है। सत्संग सब तीर्थ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई। सत्संग के समान तो बाहरी कोई तीर्थ नहीं दुनिया में। बाहरी तीर्थों में तो शरीर का स्नान होता है, लेकिन साधु संतों के वाक्य सुनने से हमारा मन का स्नान होता है, मन की मैल उतरती है, मन निर्मल होता है। इसीलिए सत्संग के बराबर बाहरी कोई तीर्थ नहीं है। अगर सत्संग पे अमल करे तो इसीलिए आप इशारा देते हैं भक्ति इश्क प्रेम। हाँ, भक्ति इश्क और प्रेम ये तीनों एक ही चीज है। ये भाषा, जो भाषा अलग अलग है, उर्दू में इश्क कह देते हैं, हम प्रेम कह देते हैं, और कोई गांव के लोग उसको भक्ति कह देते हैं, बात एक ही है। कहते तीनों एक ही चीज है जी। भक्ति भाव ये गुरु मत जानो, और मते सब मन मत ठाना। प्रेम रूप आत्मा परमात्मा, भक्ति रूप सतनाम बखाना। तो वही आप इशारा देते हैं कि आपका आत्मा का भी प्रेम रूप ही है, परमात्मा भी प्रेम रूप ही है, और आत्मा परमात्मा में मिलने का जो रास्ता जरिया है वो प्रेम ही है। आत्मा भी प्रेम रूप, परमात्मा भी प्रेम रूप, और आत्मा परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है वो भी प्रेम है। अगर वो प्रेम प्रकट हो जाए, काम बन जाए। प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। कहते हैं प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। कहते वो प्रेम कहीं खेती में पैदा नहीं होता है, वो प्रेम कहीं दुकानों में नहीं मिलता, बाजार में नहीं बिकता। कहते राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए, चाहे वो राजा हो या प्रजा, जिसको प्रेम की आशा है अपना सिर काट के रख दे, गुरु चरणों में लेके जाए। उस प्रेम की कीमत सिर। कहते हैं देखो रावण ने क्या किया था, अपने इष्ट देव शिव को प्रकट करने के लिए एक बार नहीं 10 बार अपना सिर काट के रखा। इसीलिए तो उसको 10 सिर मिला। बाद 10 बार काट के रखने के बाद शिव प्रकट हुए, शिव का प्रेम मिला, शिव प्रकट हुए। क्या चाहिए? इतना प्रयत्न, इतना कठिन साधन करके, इतना बड़ा त्याग करके भी रावण ने क्या मांगा? जब शिव प्रकट हुए तो कहता है क्या, वो कहते क्या चाहिए? ताकत चाहिए। मुक्ति बिक्ति नहीं मांगी, कैलाश विलास नहीं मांगा, बोलो मांगा, ताकत मांगा। कैलाश एक लोक है, कैलाश को उठाने जितना ताकत चाहिए होता। शिव ने तथास्तु कह दिया। अब रावण सोचता है कि ये बोले शंकर तो तथास्तु कह दिया, मेरे अंदर ये ताकत आया क्या नहीं? कैलाश एक लोक ही है, उठा के देखा उसने, इतनी ताकत थी रावण की। फायदा क्या हुआ? कहते हैं कि ताकत मांगा उसने, मूर्ख।
तो वही कहते हैं कि उस शिव को प्रकट करने के लिए रावण ने क्या किया था, 10 बार अपना सिर काट के रखा था। कहते हैं रावण का अगर प्रेम कहीं बाजार में मिलता होता तो रावण जरूर खरीद लेता था, क्यों उसके पास सोने की लंका थी, पैसे की कमी नहीं थी। क्यों 10 बार सिर काट के रखता। तो कहते नहीं भाई, उस प्रेम की कीमत सिरी है। कहते राजा प्रजा जे रुचे शीस दे ले जाए, राजा हो या प्रजा, जिसको ये चाहिए अपना सिर काट के गुरु के चरणों में रख दे, ले जाए। कौन सा सिर? ये सिर नहीं। ये सिर की गुरु को जरूरत नहीं है। अहंकार का सिर, मैं मेरा मेरा, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मैं मेरा मेरा, और ये बीमारी हमें बार बार दुनिया में लेके आती है। इस अहंकार के सिर को काट देना, गुरु के चरणों में रख देना, और आप भक्ति के रास्ते पे चलना। तो कहते गुरु का प्रेम सहज में मिल जाता है। सबसे छोटा बनना, सबसे प्रेम और प्यार करना, कामयाबी हासिल हो जाती है। अहंकार चला जाए, आप सबसे छोटा से छोटा बन जाए, सबसे प्रेम प्यार करें, मालिक मिल जाता है, गुरु की कृपा मिल जाती है। क्या चीज है? अहंकार, जो हमें बार बार दुनिया में लेके आती है। मैं मेरा मेरा, यह सबसे बड़ा बंधन है। आत्मा और परमात्मा के बीच में अहंकार की ही दीवार है। हमें भक्ति क्यों करना है? उस दीवार को हटाने के लिए। अगर भक्ति में दीवार ही मोटा होता है, अहंकार ही बढ़ता है, तो परमात्मा कैसे नजर आएगा? आत्मा और परमात्मा के बीच में अहंकार की दीवार है। उस पर्दा को हटाने के लिए ही भक्ति करना है। और भक्ति में अहंकार बढ़ता है तो पर्दा ही मोटा होता है, परमात्मा कैसे नजर आएगा? तो कहते हैं नहीं, अगर सच्ची भक्ति है तो हमारे अंदर दीनता नम्रता आती है। आप देखो, संतों के अंदर सच्ची दीनता नम्रता होती है। वो कुल मालिक होके, परमात्मा से मिले हुए होके भी आप कितना छोटा से छोटा बन के दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं, एक अनजान जैसे रहते हैं। जबकि संतों को हमारे कर्म ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे हम एक बड़े अलमारी के सामने खड़े हो जाए तो हमारा शरीर हमें दिखाई देता है। एक बीरवा ग्लास के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा शरीर हमें कैसे दिखाई देता है? संतों को हमारे कर्म ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन जान के भी वो अनजान होते हैं, कोई भनक भी नहीं पड़ने देते हैं। तो कहते हैं कि संत निर्लज्ज होते हैं, सब कुछ जान के भी अनजान हो। फिर भी कहते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पर्दाफाश होते हैं संत। बाबा अजैब सिंह महाराज जी जब विरह में थे और रोते, गुरु कृपाल सिंह महाराज शरीर छोड़ दिया था, तो आपकी रोते रोते हालत खराब हो गई। 16 पीएस अपना आश्रम छोड़ के निकल गए थे दूसरी जगह, गुप्त एकांत में चले गए और बहुत रात दिन रोते रहते थे। तो कुछ प्रेमी लोगों ने, सत्संगत कुछ धीरे धीरे मालूम हो जाता है, कहीं छुप के भी रहे तो 2-4 लोग आने जाने लगे प्रेमी लोग। तो ये हमेशा विरह में रोते रहते थे। तो वो लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज आप ही कहते हैं गुरु कभी मरता नहीं, और आप गुरु के लिए इतना तड़प रहे हैं, इतना रो रहे हैं, तो ये क्यों? जब गुरु मरता ही नहीं तो रोने की क्या बात है? वो तो अमर है ना, वो तो आपके साथ है ना। तो कहते बात ठीक है, मैं क्यों रो रहा हूं, इसके बारे में समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं एक कहानी बताता हूं।
तो महाराज ने एक कहानी बताई कि एक राजा रानी थे। राजा के रानी के प्रति बड़ा प्रेम विश्वास था, आपस में बड़ा प्रेम था। लेकिन धीरे धीरे रानी का प्रेम प्यार एक नौकर से हो गया और राजा कहीं बाहर जाते थे तो रानी का उसके साथ संबंध होता। तो एक दिन राजा ने सोचा 3-4 दिन के लिए उसे दूसरे राज्य पे जाना था और बोल के गए निकले। तो रानी ने सोचा चलो राजा 4 दिन नहीं रहेंगे, हम लोग आराम से रहेंगे। तो वो राजा जब गए तो उसी दिन रात 11-12 बजे के टाइम में वो नौकर को रानी ने अपने पास लिटा लिया और राजा का पेट में गड़बड़ी होने के कारण से वो कुछ रास्ते से वापस आ गए। आके देखते हैं तो दोनों अच्छे नींद में पड़े। तो राजा को बुरा नहीं लगा, तो राजा ने क्या किया, अपने ऊपर जो साल ओढ़ा था वो उन दोनों के ऊपर उड़ा दिया। आप जाकर के अपने कमरे में लेट गए। जब सवेरे रानी उठती है, देखती अरे ये तो साल मैंने राजा को दे के भेजा था, ये हम लोग के ऊपर कैसे आ गया साल कैसे आ गया। बड़ा डर पैदा हुआ। भागे भागे नौकरों से पूछती है तो कहते हाँ राजा रात को 12:30-1 बजे वापस आ गए। अब रानी को डर हो गया कि राजा ने देख लिया, अब हमें तो फांसी की सजा होगी। रानी डर के मारे जब डरते डरते 9 बजे चाय माने कि 8 बजे चाय लेके जाती है राजा के कमरे में, राजा ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। जैसे प्रेम प्यार से चाय पीते थे वैसे ही पिया, वैसे ही बातचीत किया, जैसे राजा को कुछ पता ही ना हो। फिर ऐसे ही 1-8 बरस बीत गया लेकिन कभी उन्होंने कुछ चर्चा ही नहीं किया। अकस्मात राजा जो है मर गए, अकस्मात राजा चोला छोड़ गए, अकस्मात हार्ट अटैक से। तब रानी नहीं क्या सब उनका नाम पे करके हाँ राजा ने क्या किया कि वो जो है कि पहले ही कि रानी को आगे कोई तकलीफ ना हो, बच्चे लोग तकलीफ ना दे बोल के जैसे बच्चों को अपना भाग दिया राज्य का, रानी के नाम पे भी कर दिया। और रानी के नाम पे भी करके जो बीमारी की अवस्था में थे और जैसे बच्चे को उन्होंने राज बांटा, रानी को भी दिया कि इसको कोई तकलीफ ना हो, आगे बच्चे लोग कोई तकलीफ ना दे। तो बाद में जब वो राजा मरने लगे तो रानी बैठ के रो रही थी मरने के समय। तो राजा कहते अब तू क्यों रोती है, जैसे मैंने लड़कों को भाग बांट दिया है, धन दौलत राज्य, वैसे तेरे को भी दिया है, तू आराम से राज्य कर सकती है। तो रानी कहती है कि महाराज आपने धन दौलत राज्य तो दे दिया है, लेकिन अब वो हमारे गुनाहों पे चादर उड़ाने वाला अब कहाँ रहेगा। मैं कितने भी गुनाह करते गई, आप चादर उड़ाते रहे, उसको ढकते गए, अब वो कहाँ मिलेगा, आप चले जाएंगे तो। और इसीलिए मैं रो रही हूं, रानी कह रही। और महाराज कहते हैं इसीलिए मैं रो रहा हूं कि मेरे गुनाहों पे चादर उड़ाने वाला वो चला गया। तो मैं जो भी गुनाह करता गया, गुरु उसको ढकते गया। उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया और आज वो चला गया। अब मेरे गुनाहों के ऊपर चादर तानने वाला कौन हो। और इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो कहते भाई संत ऐसे तो वही आप इशारा देते हैं किस तरह से